Now in today's class we will proceed with our part 3 of NCERT important question series. NCERT important question series का आज हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट 3. तो पार्ट 3 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4. आपको रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को नंबर लाइन पर. रिप्रेजेंट करना रूट 9.3 को नंबर लाइन पर. स्टेप 1 क्या होगा? आप 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे. दिस इज द स्टेप 1. मान लेता हूँ लाइन सेगमेंट क्या है? AB और कितने सेंटीमीटर की है? 9.3 सेंटीमीटर. दिस इज द स्टेप 1 कि आप एक जितना रूट डेसिमल वाला जब भी आता है कि डेसिमल रूट 5.4 रूट 7.2 या कुछ भी इस तरह से आता है तो जितना आपको बोला जाता है उतने सेंटीमीटर की आपको एक लाइन खींचनी होती है. ये बात क्लियर होगी? ठीक है. इसके बाद फिर क्या होता है? इसको 1 सेंटीमीटर क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं. 1 सेंटीमीटर क्या करते हैं? एक्सटेंड. तो 1 सेंटीमीटर आपने एक्सटेंड कर दिया से अप टू C और ये आपका डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर आपने. और ये जो AB है आपका ये डिस्टेंस कितना है? 9.3 सेंटीमीटर. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है? पॉइंट B पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है. क्या यही होता है? नहीं. पहले उस आर्क लगा. यस पहले नहीं, पहले हमें बाइसेक्टर पर, पहले हमें इसको क्या करना? बाइसेक्ट. बाइसेक्ट कैसे करोगे? कंपास रखोगे यहाँ पर और आधे से ज़्यादा उसको ओपन करोगे. कंपास रखोगे उसको हाफ से ज़्यादा ओपन करना है. यहाँ कंपास रखा और आधे से ज़्यादा. जैसे कि मान लो ये टोटल कितना हो गया? 10.3. 10.3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? 2 5 जा 10 फिर डेसिमल 3 2 1 जा 2 1 0 2 5 यानी कि 5.15 है ना. तो 5.4 5.5 5.2 आधे से ज़्यादा. इसका हाफ आ रहा है 5.1. 5.2 भी लोगे तो वो आधे से ज़्यादा हो गया. एग्जैक्टली नियर अबाउट 5.5 सेंटीमीटर आप उसको ओपन कर लेना. कंपास लिया स्केल पर उसको 5.5 सेंटीमीटर क्या कर लेना? ओपन. कितना? 5.5. अब यहाँ कंपास रखोगे 5.5 सेंटीमीटर की वो जो आर्क है उसको ऐसे लगा दोगे. फिर इसी पॉइंट पर रख के एक आर्क नीचे की तरफ लगा दोगे. फिर यहाँ रखोगे कंपास इस पॉइंट पर, पॉइंट C पर एक आर्क ऐसे लगा दोगे और एक आर्क ऐसे लगा दोगे. कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. फिर आप दोनों को ज्वाइन कर दोगे. कर दिया ज्वाइन. 5.5 सेंटीमीटर आपने स्केल पर आर्क बना दी. कंपास यहाँ रखा एक आर्क ऐसे एक आर्क ऐसे. फिर कंपास को पॉइंट C पर रखा एक आर्क ऐसे और एक आर्क ऐसे. अब जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है आपका? P. पॉइंट P पर आप कंपास रखोगे और यहाँ रखोगे पेंसिल और ऐसे आप एक आर्क लगाते हुए जाओ. अगर आपका बाइसेक्टर ठीक बना है, सही बना है तो वो C पर टच करेगा. वो C को क्या करेगा? टच करेगा. इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब आप कंपास रखोगे पॉइंट B पर. कंपास कहाँ रखोगे? पॉइंट B पर. और आप इस तरह से एक आर्क लगा दोगे. मतलब 90 डिग्री बनाना है. फिर कंपास यहाँ इतनी आर्क पर, कंपास यहाँ एक आर्क ऐसे, फिर कंपास यहाँ एक आर्क ऐसे. जैसे आप 90 बनाते हो फिर कंपास यहाँ रखोगे तो ये क्या हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया. अब कंपास यहाँ रखोगे और यहाँ आपने क्या रखनी है? पेंसिल. अब कंपास यहाँ रखोगे और यहाँ क्या रखोगे? पेंसिल. इतना खोलना है उसको. कंपास यहाँ पेंसिल और इसको ऐसे नीचे लेके आओगे जहाँ वो लाइन पर टच करेगा. जैसे मान लो ये पॉइंट D तो यही आपका क्या है? रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ही है आपका बाय कोइंसिडेंस. इसमें क्या करना है आपको? इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. जो गिवन इक्वेशन है मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वही लिया है दैट इज पार्ट 2. जिसमें आपकी गिवन इक्वेशन है वो है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9. 4 सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है x और y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में सॉल्यूशंस होता है. तो y इक्वल टू कैन आई से दैट 9 माइनस पाई x और इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अब क्या होगा? से पुट x इक्वल टू 0.
x की जगह 0 रखोगे तो y क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, तो ये 9 ही आ जाएगा बिकॉज पाई इंटू 0 तो आपका क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो हो गया आपका 0,9, एक सॉल्यूशन क्या हो गया 0,9। उसके बाद फिर क्या कहोगे, पुट x इक्वल टू से 1, पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई, तो x की जगह तो आ जाएगा 1 और y की जगह क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई, सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो गया सेकेंड सॉल्यूशन। उसके बाद देन अगेन से पुट x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, तो x की जगह क्या 2, y की जगह 9 माइनस 2 पाई। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरह से पुट x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस क्या हो जाएगा 3 पाई, पाई इंटू 3 3 पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, x की जगह 3 और y की जगह 9 माइनस 3 पाई, तो आप क्या कहोगे देयरफॉर एक सॉल्यूशन क्या है 0,9, 1,9 माइनस पाई, 2,9 माइनस 2 पाई, 2,9 माइनस 2 पाई एंड 3,9 माइनस 3 पाई आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट सी, तो यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए से, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी, इसके बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है दैट इज सी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये आपको क्या है गिवन है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, अगर ए सी बी सी के इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि ए सी जो है आपका वो हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा, ए सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। तो फिगर तो आपने बना दी, देखो जी थोड़ा सा रफली आप इसका एनालिसिस देखो। अगर मैं इस 2 को यहां ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा 2AC, और इक्वल टू में क्या है AB। तो बेसिकली आप ये समझो कि आपको ये बनाना है, आपको क्या बनाना है 2AC। अब ये जो इक्वेशन है इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब AC में AC ऐड करूंगा तभी तो 2AC बनेगा, तो आप क्या कहोगे एडिंग AC टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा AC प्लस AC इक्वल टू BC प्लस AC। अब ये क्या हो जाएगा, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो AC प्लस AC तो हो जाएगा 2AC, और देखो BC प्लस AC ये पूरा क्या हो गया AB। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और यही तो आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एग्जाम में बहुत बारे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल 3, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें फिगर आपको गिवन है, जो फिगर गिवन है पहले मैं वो फिगर बना लेता हूँ। आपको एक ट्राइंगल एक इस तरह से गिवन है, एंड द ट्राइंगल इज ABC, राइट ABC। इसके बाद एक इसी को आप क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में देखोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा आपका। एज पर क्वेश्चन ये जो लाइन है आपकी एक्सटेंड हो रही है टिल पॉइंट P, ये पॉइंट है आपका A, दिस इज D, दिस इज C एंड दिस वन B। ठीक है, ये आपको फिगर गिवन है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन that an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, ठीक है जी।
AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल। अब और क्या कहा जा रहा है, AD ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, एक्सटीरियर एंगल PAC एंड और क्या कहा जा रहा है, CD इज पैरेलल टू AB, ठीक है जी। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है दैट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA एंड पार्ट 2 में आपको प्रूव करना है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखो एंगल DAC, ये एंगल DAC है, दिस वन, ये आपको प्रूव करना है ये इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? मैं थोड़ा शेड करके दिखा देता हूँ आपको प्रूव करना है ये जो एंगल है आपका वो इस एंगल के इक्वल होगा, वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो ये एक ट्राइंगल है आपका ABC, अगर मैं कुछ ऐसा कहूं, अब मैं प्रूव कर रहा हूं, कैन आई से दैट इन ट्राइंगल ABC एक्सटीरियर एंगल PAC, एक्सटीरियर एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ABC, एग्री करते हो? बिकॉज बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है इट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि ये जो एंगल पूरा एंगल है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या होगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे देखो जी, नाउ ये हो गया आपका। अब देखो AB AC के इक्वल है, तो आपने ऐसे इसको मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ABC बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, ये क्वेश्चन में क्या है आपका गिवन है, देयरफॉर आप कह सकते हो एंगल ACB जो है आपका ACB वो किसके इक्वल होगा, ABC के। अब ऐसा क्यों कहा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कितनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब आपका जो हमारा जो पर्पस है वो क्या है, हमें लेना देना किससे है, हमें लेना देना है BCA से। BCA का मतलब हो गया ACB से, हम ABC तो चाहिए नहीं। इसका मतलब नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज एक्सटीरियर एंगल PAC का मतलब एंगल PAC ये किसके इक्वल होगा जी आपका, इट विल बी इक्वल टू एंगल ACB या जिसको आप कह सकते हो BCA, ACB या BCA बोथ आर सेम, प्लस और ABC की जगह भी हम क्या लिखेंगे, BCA, ABC की जगह भी हम क्या लिखेंगे, BCA। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो गया, देखो अब ये हो गया एंगल PAC, एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCA, हो गया ना आपका, ठीक है। अब आप ये देखो, आपको क्या प्रूफ करना है, अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूं, 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PAC, या इस 2 को यहाँ लेके आ जाओ तो हाफ ऑफ PAC हो जाएगा। इस 2 को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ क्योंकि इक्वल टू में मुझे सिर्फ BCA चाहिए, इक्वल टू में क्या चाहिए, BCA। इतनी बात समझ में आ गई, इक्वल टू में क्या चाहिए आपको, BCA। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, हाफ ऑफ PAC, कैन आई से दैट नाउ
हाफ ऑफ पीएसी को मैं ये देखो, ये बाइसेक्ट हो रहा है ना, एडी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हाफ और ये हाफ एंगल इक्वल होंगे, तो इस पूरे का हाफ मैं ले सकता हूँ एंगल डीएसी को, तो मैंने इस हाफ ऑफ पीएसी की जगह क्या लिखा, एंगल डीएसी इक्वल टू क्या लिखा है, एंगल बीसीए। अब ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज एंगल पीएडी इज इक्वल टू एंगल डीएसी इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ पीएसी। भाई ये दोनों ही पीएसी के हाफ के इक्वल है। एज पर माई रिक्वायरमेंट मैंने कौन से वाला हाफ ले लिया, डीएसी वाला। तो पार्ट 1 क्या हो गया, प्रूफ्ड। पार्ट 1 क्या हो गया, प्रूफ्ड। ठीक है, अब जो आपने प्रूफ किया है, नाउ कैन आई से दैट एंगल डीएसी एंड एंगल बीसीए एंड एंगल बीसीए जो आपने इक्वल प्रूफ किया है वो कैसे एंगल हैं, कैसे एंगल हैं, आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं या नहीं है, बस इतना बताओ। एग्री करते हो, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज एडी जो है वो किसके पैरेलल होगा, बीसी के, ये प्रूफ हो गया। एंड क्वेश्चन में गिवन है सीडी जो है वो किसके पैरेलल है, एबी के, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये चैप्टर 9 सर्कल का एग्जांपल 1 है, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर, तो से दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल, राइट, and these are the two intersecting chord, these are the two intersecting chord, और मान लेते हैं ये आपका सेंटर है और ये आपका क्या हो गया, डायमीटर, ये क्या हो गया, डायमीटर, दिस इज द सेंटर। कोड आप ले लो ABCD। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है आपका दैट AB एंड CD, मान लेते हैं ये इंटरसेक्टिंग कहां पर हो रहा है, P पॉइंट पर, are two chords intersecting at point P या P, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर, तो इक्वल एंगल का मतलब से ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है आपको, ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल, तो आपको प्रूव क्या करना है, दैट इज आपको प्रूव करना है AB जो है आपका CD के इक्वल होगा, AB CD के क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, अरे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, लेट द परपेंडिकुलर बी OL। तो आपने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर AB, एंड ऐसे O से करोगे तो ये क्या हो गया, OM परपेंडिकुलर CD, OM परपेंडिकुलर CD। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है ये 3 है और ये वाला एंगल क्या है, 4। पहले ऊपर वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। अब मैं यहां प्रूव कर रहा हूं, सही हो गया 1 3, और इसको हम ले लेते हैं 5, ऐसे इसको ले लेते हैं 6। बात समझ में आ रही है, ये हो गया 4, ये वाला एंगल क्या हो गया आपका 6, ये हो गया 6, ये क्या हो गया 6। सिक्स हो गया, ठीक है जी। अब देखो इस ट्रायंगल पे देखो, इन ट्रायंगल POL, इन ट्रायंगल POL, कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, यस और नो, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 5।
विच इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1, और एंगल 5 कितना होगा, ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, ये 90 हो गया, हो गया ना 90, ठीक है। तो ये 180 माइनस 90 हो गया 90 माइनस एंगल 1, ये किसकी वैल्यू होगी, एंगल 3 की। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ इन ट्रायंगल POM, नाउ इन ट्रायंगल POM, इन ट्रायंगल POM अब कौन कौन से एंगल है, 2 4 6, एंगल 2 4 6 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू क्या हो गया जी 180 डिग्री। अब आप एंगल 4 पर फोकस करो, तो एंगल 4 क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 6, तो 180 माइनस एंगल 2 90, और एंगल 6 कितना, ये 90 तो ये भी 90, तो ये 90 बाय लीनियर पेयर, तो ये हो गया 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल 2। अब एंगल 1 किसके इक्वल है, तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ 90 डिग्री माइनस एंगल 1, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यस और नो, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो से दिस इज इक्वेशन 1, इसको ले लो 2, तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये दोनों इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि एंगल 3 भी 90 माइनस एंगल 1 है और एंगल 4 भी 90 माइनस एंगल 1 है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आप, जैसे आपने ये चीज प्रूव कर दी, अब मैं दो ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं। नाउ इन ट्रायंगल POL एंड ट्रायंगल POM, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट, देखो आपने अभी प्रूव किया एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और OL OP क्या है आपका कॉमन, कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, व्हाई, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। अब ये दोनों एंगल जिस साइड के साथ है वो भी कॉमन है, तो आप कहोगे OP इज इक्वल टू OP, वाई कॉमन, वाई कॉमन, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और क्या इक्वल होगा यहाँ पर, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 ईच 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल POL इज कॉन्ग्रुएंट टू, या आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी कह सकते थे, दोनों ठीक है ना, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले लो। हो गया क्लियर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है आपका गिवन, ये क्या आपका गिवन है। तो एंगल फिर साइड फिर एंगल, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, ट्रायंगल POL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POM, हो गया ना। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल फिर साइड फिर एंगल, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं बाय CPCT OL इज इक्वल टू OM बाय CPCT। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि इन दोनों कोड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और अगर ऐसा हो तो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, तो कोड्स क्या होती है फिर इक्वल। तो आप कहोगे विच इम्प्लाइज कोड AB is equal to code CD, code AB is equal to code CD, code AB is equal to code CD, reason because equal codes are equidistant, equal codes are equidistant from center, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। भाई अगर दो कोड्स का सेंटर ऑफ सर्कल से इक्वल डिस्टेंस हो, जैसे यहाँ पर है OL और OM इक्वल है, तो इसका मतलब वो कोड्स क्या है इक्वल, हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ पार्ट 3 आपका कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।